हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 24 की एक्सप्लेनेशन। और ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 24 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ गोए अपने कमरे से किसी के साथ फोन पे बात करते हुए बाहर आ रहा था। और फोन पे असल में उसकी मॉम थी। तो यहाँ पे उसकी मॉम ना उससे पूछ रही थी कि तुम दोनों सेटल कब हो रहे हो। तो यहाँ गोए उन्हें बता रहा था कि उसने सब कुछ प्लान कर लिया है। फिर गोए अपने कमरे में जाता है मोमो के पास और उससे कह रहा था कि मैंने चाइना में शादी करने के लिए टिकट दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गोए और एना में ना लड़ाई हो रही थी, जहाँ एना उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखना है। तभी यहाँ पे अचानक से मोमो बाहर आ जाती है और उससे कह रही थी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिसपे एना उससे कह रहे थे कि मैं गोए को लाइक करती हूँ। बट गोए मोमो के यहाँ पास जाके खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वाइफ है। और इस बात पे यहाँ पे एना फिर से नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर मोमो यहाँ गोए से पूछ रही थी कि तुम्हें उसे इतना ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। तो यहाँ गोए ना उसे बताता है कि कपड़े चेंज करो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ना असल में चर्च में आए हुए थे, जहाँ फादर उनसे कह रहे थे कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो गोए और सिटोमो की शादी करवा रहे हैं। तो यहाँ मोमो ये सब सुन के कह रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो गोए उसे सिर्फ चुप रहने के लिए कहता है और उससे कह रहा था कि वो उसे अपनी वाइफ मानता है और हर सिचुएशन में उसे अपने साथ देने का वादा करता है। फिर यहाँ मोमो भी उसे अपना हस्बैंड मानती है और उससे कह रहे थे कि वो भी उसके साथ हमेशा ही देगी। और ये दोनों एक दूसरे को हाँ कहते हैं। और फाइनली अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, इन दोनों की शादी हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लंच पे बाहर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या सीनियर भी आ जाती है और वो उनसे पूछ रहे थे कि मोमो तुम यहाँ पे कब आई। तो गोए उससे बता रहा था कि उन दोनों ने ना शादी कर ली। और यहाँ ये सुनकर ना सीनियर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही थी और वहां से जाने लगती है। पर जैसे ही वो यहाँ पीछे मुड़ के देखती है तो वो दोनों ना साथ में काफी खुश लग रहे थे और उन्हें देख के यहाँ पे सीनियर भी काफी खुश लग रही थी। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फूफा वांगशा को बता रहा था कि उन्हें ना लोन मिल चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तो सीन हमें फिर से यहाँ शिफ्ट होकर मोमो पे दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने रूम में बैठी थी। तभी वहाँ पे गोए भी वहाँ आ जाता है और वो गोए से कह रहा था कि मेरी वेडिंग रिंग कहाँ है, हमारी तो शादी हो चुकी है ना, और साथ ही में मैंने वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहनी थी, तो ये कैसे शादी थी। तो गोए ना यहाँ पे सोने का नाटक करने लग जाता है और जैसे ही मोमो उसे उठाती है तो गोए उसे किस कर लेता है। और वही हमें दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे मोमो की हेड ना उसके रिजाइन की वजह से काफी परेशान लग रही थी, क्योंकि किसी ने ना मोमो का रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिसमें ना मोमो ने उसके हेड के बारे में सारी सच बातें लिखी थी कि वो दूसरों का क्रेडिट लेती है। वही हमें इधर अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ मोमो उठती है तो वो अचानक से ही वॉमिटिंग करने चली जाती है। तो गोए भी यहाँ उसके पीछे जाता है। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और यहाँ पे वो गोए से कह रहा था कि शायद तुम फादर बनने वाले हो। जब यहाँ मोमो वहाँ से बाहर आती है तो मोमो उसे बता रही थी कि मैंने कुछ दवाई खा थी, इसकी वजह से मुझे उल्टी हो रही है। यहाँ गोए ना उसे फिर से रूम में ले जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। फिर हमें थोड़ा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जब मोमो वापस चाइना जा रहे थे तो गोए ना उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि तुम शायद कुछ भूल गई हो। तो मोमो जब यहाँ अपना सामान लेने के लिए वापस ऊपर जा रही थी, तभी ना यहाँ पे उसे उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रहे थे कि वो एक्टर है ना लिंजुकुन, उसने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और अब ना बहुत सारे लोग उस हेड के खिलाफ हो गए हैं। तभी यहाँ पे गोए भी अपना सामान लेके बाहर आता है और कह रहा था कि तुम मुझे अपने साथ ले जाना भूल गई। और इस बात को सुन के मोमो काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेले ही वापस जा रही थी और अब ना गोए भी उसके साथ वापस जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि वो दोनों अपने पहले वाले घर में वापस आ चुके थे, जहाँ मोमो गोए के घर में वापस आने के बाद उसे वेलकम कह रही थी। फिर बाद में गोए ना अनपैकिंग करते समय दोनों का सामान भी एक ही रूम में रख लेता है। तो मोमो उससे पूछ रही थी कि तुम एक ही रूम का क्या करोगे। तो गोए उसे बता रहा था कि वो उस दूसरे रूम को ना मैं अपनी लैब बना दूंगा। और यहाँ साथ ही में ना उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि उन दोनों ने ना वहाँ पे शादी कर ली। तो यहाँ मोमो उससे कह रहे थे कि वैसे भी उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो गोए उससे कह रहा था कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ना अप्लाई कर दिया था और इसके लिए ना वो दोनों भी फोटो भी खिंचवाने चले जाते हैं। इसके बाद जब वो बस स्टैंड पे खड़े थे तो यहाँ पे उसे ना गोए के मॉम का कॉल आता है, जो कि यहाँ पे उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही थी। इसके बाद हमें गोए के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड भी आए हुए थे। फिर कुछ देर बाद मोमो और गोए की मॉम ना बातें कर रहे थे। तो मोमो उनसे कह रहे थे कि आपको ना थोड़ी दिन के लिए यहीं पे रुकना चाहिए। और इधर साथ ही में गोए को दिखाया जाता है उसके डैड के साथ, और वो ना बिल्कुल अपने डैड की तरह ही बिहेव कर रहा था। और वो दोनों यहाँ पे साथ में सनसेट देख रहे थे, जहाँ उसके डैड उसे समझा रहे थे कि तुम शादी को किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट की तरह मत समझना, बल्कि इसे इमोशनली लेना। और साथ ही में वो यहाँ पे उनसे कहते हैं कि वो इन दोनों को सिर्फ
खुश देखना चाहते हैं और उन दोनों को अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से बिताने के लिए कहते हैं। फिर हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे गोए और मोमो एक ही रूम में थे। तो मोमो यहाँ पे उससे बता रही थी कि मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रही हूँ और शायद वो यहाँ थोड़ी सी परेशान भी लग रही थी। तो यहाँ गोए उससे कह रहा था कि टेंशन मत लो, तुम्हें जॉब मिल जाएंगी, थोड़ा चिल करो। और वो यहाँ उसे अपना कार्ड देता है और उस कार्ड में ना उसने अपने सारे स्कॉलरशिप के पैसे सेव किए हुए थे। तो यहाँ पे ये देख के मोमो काफी खुश हो जाती है और उसके गोद में जाके बैठ जाती है। और बाद में जब सोने के टाइम यहाँ गोए मोमो को सोने के लिए कह रहा था तो मोमो ना उसे एक एक्टर के बारे में पूछ रही थी। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जब गोए ना लैब जा रहा था तो मोमो यहाँ पे उसे रोक के पूछती है कि तुम ये हर्बल टी पे के देखो कैसी बनी है, और वो उसे अचानक से किस कर लेती है और गोए वहां से चला जाता है। फिर जब बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोए लैब में आ चुका था और वो ना यहाँ जावली से काफी दिनों बाद मिल रहा था। और वही इधर मोमो को दिखाया जाता है जो कि वोंगशाई को कॉल करके बता रही थी कि उसने और गोए ने ना शादी कर ली और यहाँ वोंगशाई ने उससे पार्टी मांग रही थी। तो मोमो उससे कह रही थी कि मैं तो बेरोजगार हूँ। तो यहाँ फूफा उससे कह रहा था कि क्यों ना तुम मेरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर लो। और मोमो उससे कह रही थी कि मैं इस बारे में सोच के बताऊंगी। और दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है कि मोमो घर वापस आ चुकी थी और साथ ही में गोए भी। तो यहाँ पे देखती है कि गोए की मोम और डैड ना वापस घर जा चुके थे और गोए की मोम ने यहाँ पे एक लेटर भी छोड़ा था उन लोगों के लिए जिसपे लिखा था कि उन्हें ना किसी जरूरी काम की वजह से जाना पड़ रहा है और उन्होंने ना उन दोनों के लिए डिनर भी बना के गई है। और गोए को तो उनसे एलर्जी थी इसलिए यहाँ मोमो ना उन सबको अकेले ही खाने लग जाती है। फिर मोमो गोए से कह रहे थे कि तुम्हें इन्हें टेस्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। तो गोए को भी ये सब बहुत टेस्टी लग रहे थे इसलिए वो भी उनमें से एक खा लेता है। पर मोमो ना उससे वो ले लेती है लेकिन गोए फिर भी एक प्रॉन फिर से खा लेता है जिससे उससे कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फूफा और वोंगशाई को भी दिखाया जाता है साथ में। और यहाँ ना फूफा वोंगशाई को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और वोंगशाई भी उसे हाँ कर देती है और वो दोनों ही काफी खुश भी लग रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ गोए को दिखाया जाता है जो कि अपना सूट ट्राई कर रहा था और वो यहाँ मोमो का वेट कर रहा था। वो साथ ही में उसे मैसेज भी करता है कि और कितनी देर लगेगी। और यहाँ मोमो ना अपनी ब्राइड ड्रेस में तैयार हो रही थी और थोड़ी देर बाद जब वो तैयार होकर गोए के सामने आती है तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ गोए ना उसे बस देखता ही रह जाता है। यहाँ गोए मोमो का हाथ पकड़ के उसे कहीं पे ले जा रहा था। तो फिर हमें यहाँ पे ना फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गोए ने ना मोमो के लिए कितने बेवकूफी भरे काम किए थे और वो अपने सभी मूवमेंट्स को याद कर रहा था जो कि उसने मोमो के साथ बिताए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक कार में बैठे हुए थे और अपना वेडिंग फोटोशूट करवा रहे थे और साथ ही में बहुत ज्यादा खुश भी थे। फिर हमें यहाँ पे बाद में ना थोड़ा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है शादी होने के बाद ये दोनों काफी खुश लग रहे थे और साथ ही में उन दोनों का एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी था जो कि उन दोनों को ना उनके नाम से पुकार रहा था। तो इस बात पे ये दोनों काफी हंस रहे थे। तो इसी सीन के साथ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 24 लास्ट एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।